की दिलचस्पी अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों पर रहती है, उन्होंने आज एक बेहद महत्वपूर्ण तस्वीर देखी होगी। चीन की राजधानी बीजिंग में विक्ट्री डे परेड के मौके पर आज कूटनीतिक एकता का एक महत्वपूर्ण प्रदर्शन देखने को मिला है, जब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन पहली बार सार्वजनिक रूप से मिले। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान पर चीन की जीत के 80 साल पूरे होने के मौके पर हुए एक विशाल सैन्य परेड के बीच तीनों नेताओं को देखकर पश्चिमी दुनिया में हलचल मच गई है। दुनिया की सबसे बड़ी सशस्त्र सेनाओं के कमांडर इन चीफ के रूप में जिनपिंग जब मुस्कुराते हुए देख रहे थे कि कैसे उनके हजारों सैनिक बिजली की तरह एक साथ कदम बढ़ा रहे थे, तो पुतिन और किम जोंग उन समेत 26 देशों के नेता इस भव्य विशाल परेड के गवाह बने। विश्लेषकों का मानना है कि परेड के मंच से प्रसारित यह तस्वीर दर्शाती है कि चीन, रूस, उत्तर कोरिया का गठबंधन धीरे धीरे वास्तविकता बनने जा रहा है। बीजिंग में आज थियानमेन चौक पर 50,000 से अधिक दर्शकों ने लेजर हथियार, परमाणु बैलिस्टिक मिसाइलें और यहाँ तक कि ड्रोन का ऐसा अद्भुत प्रदर्शन देखा जिसने पश्चिम को हैरान कर दिया है। इस परेड को चीन की सैन्य शक्ति के प्रदर्शन के तौर पर देखा जा रहा है। परेड के दौरान चीन ने कई नए हथियारों का प्रदर्शन किया। 21वीं सदी के हथियारों की चीन की परेड ने पश्चिमी रक्षा विश्लेषकों को बहुत कुछ सोचने का मौका दिया है। परेड में 100 से ज़्यादा हथियार, 45 से ज़्यादा सैन्य टुकड़ियां और 100 से ज़्यादा विमान शामिल हुए। सभी हथियार चीन में ही बने हैं, जो चीन की सैन्य ताकत और उसकी उन्नत तकनीक को दिखाते हैं। परेड में हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स, आर्टिलरी व्हीकल शामिल हुए। YZ-21 एंटी शिप क्रूज मिसाइल और JL-3 पनडुब्बी से छोड़ी जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल और एंटी ड्रोन लेजर शामिल थे। चीन ने अमेरिका तक मार करने वाली DF-5C न्यूक्लियर इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के एडवांस वर्जन 6F को भी दुनिया को दिखाया। अपने हथियारों को लेकर हमेशा गोपनीयता बरतने वाले चीन ने इस बार खुलकर इसका प्रदर्शन किया है। चीन ने आज विशाल अंडर वाटर टॉर्पीडो से लेकर ऐसे अत्याधुनिक लेजर हथियारों का प्रदर्शन किया है जो ड्रोन को भी गिरा सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने एक व्यापक सैन्य आधुनिकीकरण कार्यक्रम शुरू किया है, जिसके तहत वह अमेरिका की बराबरी करने की कोशिश में है और कुछ क्षेत्रों में तो वह उसे पीछे भी छोड़ चुका है। ध्वनि की गति से 5 गुना तेज उड़ने में सक्षम हाइपरसोनिक मिसाइलें ऐसे ही हथियारों में से एक हैं। जिस तरह जिनपिंग ने पुतिन और किम की मौजूदगी में पूरी दुनिया को अपने हथियारों से रूबरू कराया है, उसने एक नया मोर्चा बनने की ओर संकेत दिया है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद अभी तक दुनिया में एक ही मोर्चा NATO मौजूद था, लेकिन अब दूसरा मोर्चा बनता दिख रहा है। चीन, उत्तर कोरिया और रूस तीनों ही देश आक्रामक हैं। अमेरिकी मीडिया अब कह रहा है कि शी जिनपिंग, व्लादिमीर पुतिन और किम जोंग उन की एक साथ तस्वीर अमेरिका के लिए राजनीतिक संदेश है। परेड के कार्यक्रम में पुतिन और किम को साथ बिठाकर उन्हें मुख्य अतिथि बनाने का जिनपिंग का यह फैसला दिखाता है कि चीन अब वॉशिंगटन की प्राथमिकताओं से कहीं आगे निकलकर अपनी नई विश्व व्यवस्था की कल्पना को साकार करने में जुटा हुआ है। वहीं परेड के बाद पुतिन और किम की 2.5 घंटे की बैठक के अंत में हाथ मिलाने और गले मिलने के साथ भी कूटनीति जारी रही। परेड के बाद किम और पुतिन की जो घंटों मुलाकात चली है, उसके बाद दोनों गले मिले। रिपोर्ट्स के मुताबिक पुतिन ने यूक्रेन युद्ध में साथ देने के लिए उत्तर कोरिया के नेता का आभार जताया और उन्हें रूस आने के लिए भी आमंत्रित किया है। यानी चीन की विक्ट्री डे परेड रूस और उत्तर कोरिया के लिए भी अपने संबंधों को और मजबूत करने का एक मौका लेकर आया। पश्चिम के विश्लेषक मान रहे हैं कि शी, पुतिन और किम के कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने से मन से निर्विवाद संदेश गया है कि इस एकजुटता में ताकत है और एक सदी से चली आ रही अमेरिकी प्रभुत्व वाली विश्व व्यवस्था के लिए एक चुनौती भी है। दूसरी तरफ परेड में किम के शामिल होने से नॉर्थ कोरिया के परमाणु हथियार कार्यक्रम के लिए चीन और रूस दोनों का मौन समर्थन भी माना जा रहा है, जो अमेरिका के लिए आंखों की किरकिरी बनी हुई है। अमेरिका ने उत्तर कोरिया पर प्रतिबंध लगाए हुए हैं, वह उसके परमाणु कार्यक्रम की वजह से नाराज है। कुल मिलाकर पुतिन और किम जोंग की विक्ट्री डे परेड में उपस्थिति ने चीन के साथ एकजुटता का संकेत दिया है, क्योंकि उनके कट्टर प्रतिनिधि कॉमन है, यानी अमेरिका है, और इस गठजोड़ को अमेरिका के लिए कूटनीतिक चुनौती मानी जा रही है। अमेरिका के लिए इसे एक बड़े संदेश के तौर पर देखा जा रहा है।
विश्लेषकों का मानना है कि इस परेड को चीन के विनाशक हथियारों नहीं बल्कि कूटनीति और नए ग्लोबल ऑर्डर के नजरिए से देखा जाना चाहिए, जिसमें चीन अब साफ कह रहा है कि पश्चिमी प्रभुत्व के दिन अब लदने वाले हैं और बीजिंग अब पश्चिमी देशों की दबाव के परवाह किए बिना उन नेताओं से भी हाथ मिलाने को तैयार है जिसकी अमेरिका उपेक्षा करता है या जिन पर अपनी दादागिरी दिखाता है। इस तरह के तमाम एक्सप्लेनर्स के लिए आप देखते रहिए टाइम्स नाउ भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म।